नहीं 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 नहीं, ओडीआई में नहीं, नहीं गलत बोला है मैंने। कुछ तो हुआ है, नंबर 3 पे आया है वो। हाँ नंबर 3 पे आया भाई, कुछ तो हुआ है, नंबर 3 पे आया है। कितने रन है यार, मैं गिरधारी भाई ने कंफ्यूज कर दिया भैंस की। एक मिनट, कितने रन हो गए? 11,249 हो गए। हाँ बहुत बढ़िया भाई लोग, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल नंबर 3 पे आ गया भाई लोगों ओडीआई में, बिल्कुल बिल्कुल आ गया है, याद है मेरे को। तो मैं चेक कर रहा था कहीं सो तो नहीं गए हैं जी भाई लोगों। और मोस्ट 50+ स्कोर्स भी हैं एक ओपनर के तौर पे इन ऑस्ट्रेलिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट। 50 भी बना दिए हैं। इससे पहले गावस्कर ताऊ जी के थे 11, और उससे पहले थे 10। हर्षित राणा के बहुत ही प्यारे प्रशंसक हैं श्रीकांत सर जी, उनके थे उस हिसाब से। शुभमन गिल ने इंटरव्यू में क्या कहा है वो इसके बाद पढ़ता हूँ। श्रेयस अय्यर ने क्या कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था। मैच के ऊपर तो खैर छोड़ो, कुछ नहीं है खास, लेकिन श्रेयस अय्यर ने क्यों ब्रेक लिया है रेड बॉल क्रिकेट से, वो आप लोग एक बार जान लो भाई लोगों। When I came to रेड बॉल क्रिकेट आफ्टर चैंपियन ट्रॉफी एंड IPL, पंजाब को फाइनल खिलवाया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था फाइनल में। आई फाउंड आउट दैट when I filled more than a few overs in the ground, my intensity goes down. Okay. And the intensity that has to be maintained at the इंटरनेशनल लेवल। बिल्कुल ठीक है भाई, जेन्युइन बात है भाई, व्यवहारिक बात है ये तो, बिल्कुल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी भाई लोगों। देखो आपको पूरा दिन खड़ा होना है फील्ड पे, और सिर्फ खड़ा नहीं होना, खड़ा तो बाबर भी रहता है, कुछ करना भी होता है, हिलना डुलना भी होता है। तो ये ईमानदारी है यार श्रेयस अय्यर की, जिसने ईमानदारी से कहा भाई। नहीं तो वो एज अ बाबर भी व्यवहार करके खेल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। सो आई टुक दैट डिसीजन एंड आई कन्वेड माई मैसेज। हाँ तो इस वजह से नहीं खेल रहा भाई लोगों श्रेयस अय्यर। तो हालांकि ठीक है, नहीं खेल रहा तो नहीं खेल रहा भाई, क्या बताएं। शुभमन गिल कैप्टन ने क्या बोला है मैच हारने के बाद, 17 साल के बाद एडिलेड में हारे हैं, थैंक्स टू गौती जिसके उल्टो गियर लगे हुए हैं एज कोच, क्योंकि कुछ कम्बिनेशन ठीक हो सकता था, बट चलो कोई नहीं, जिन्होंने जो खेले हैं उन्होंने क्या लक्षण करे हैं। शुभमन गिल कैप्टन, वी हैड जस्ट इनफ रन्स ऑन द बोर्ड। तो जितने भी भाई लोग संजय बांगर बने हुए थे पिछले लाइव में, कह रहे थे कि रन कम रहेगा, 40 रन का, तुम्हारा कप्तान बोल रहा है कि रन ठीक थे, और रन ठीक थे, उतने कम नहीं थे, उतने बहुत ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन इनफ थे। नेवर इजी when you drop a couple of chances to be able to defend that kind of a total। तो मेरी प्रिंसो कह रही है भाई देखो मेरी कारकर्दगी में कोई कमी नहीं रही है, हाँ मैंने जो 9 रन बनाए हैं उसका तो तुम चुप रहो, कैच नहीं पकड़ी है उसका है सबसे बड़ा इशू। प्रिंसो दोनों मैचों में गुड़ गोबर हुआ पड़ा है, विराट कोहली की तो ले ली मैंने जिम्मेदारी, निभियां ही लेंगी भाई तेरी तो। In the first game, toss was more crucial because of the rain. Okay, कर सकते हैं अंडरस्टैंड, लेकिन तुम टॉस के भरोसे मत जाया करो, तुम भूल जाया करो टॉस है, तुम ये देखा करो कप्तान सामने वाला क्या देगा तुमको। बट इन दिस गेम आई वुडंट से दैट मच बिकॉज बोथ द टीम्स प्लेड फॉर ऑलमोस्ट 50 ओवर्स। नहीं वो तो कम ही खेले। The wicket was doing a little bit more initially, but I think the wicket settled pretty nicely after 15 to 20 overs के बीच में pretty settle हो गई थी। रोहित शर्मा के ऊपर कहा है never easy coming back and to play some competitive cricket after a long time, but the initial phase was very challenging। पानी पी लूं भाई, मेरी अंग्रेजी खत्म होगी। मेरा गला फूल गया। वेरी प्लीज्ड द वे ही बैटेड रोहित शर्मा, बहुत ही प्लीज्ड हो गया हूं। हाँ, फाउट आउट इन द इनिशियल फेज,
I would say he missed out on a really big knock. Yes. छोटा सा सवाल है इसमें, रोहित शर्मा तो चलो बड़ी नोक से चूक गया, अपना क्या विचार है? ये जो 8, 10, 12 हैं, इसमें अपना क्या हो रहा है? ये मजाक था भाई लोगों यहां तक, अब सीरियस बात है। शुभमन गिल के फैंस एक बार यूं करो भाई लोगों, बहुत ज्यादा प्रेशर है उसके ऊपर, लेकिन तुम ये कहोगे भैया अगर इतना ही प्रेशर था तो मना कर देता कप्तानी से। भाई मना कोई नहीं करता, मना कोई नहीं करता। अगर गौतम गंभीर ने देखते ये कह दिया नहीं तो जट दी पसंद जट ने भी होनी, क्या करोगे फिर? क्या करोगे फिर? अगर मिक्का की तरह भाई तुमने देखते ही अगर ये कह दिया टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले मुझसे एक बयां, प्यार की मीठी बातें चार, क्या करोगे फिर? वो बना नहीं है, बनाया गया है यार उसको, आप समझो इस बात को। यही चलता रहा ना 5-7 मैचों के बाद, वो खुद कहेगा कोच समझाओ, टीम बचाओ और हर्षित राणा को आगे लाओ, ये नारा देगा वो। जितने भी शुभमन गिल के फैंस हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं भाई साहब, वो वनडे का बहुत शानदार प्लेयर है। शुभमन गिल काफी मौकों पे बहुत अच्छा फाउट वेल किया है उसने। हाँ थोड़ा सा देखो, एक सेमीफाइनल में उसने बहुत अच्छी नॉक खेली थी जिसका आज तक जिक्र नहीं होता, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। थोड़ा 2023 के फाइनल में गड़बड़ हो गया था, रोहित और विराट को छोड़ के बाकी सब ने हगा था। WTC में भी उसने हग रखा है, बहुत जगहों पे उसको भी साबित करनी है चीजें, नॉकआउट्स मैचेस में भी साबित करना, उसको बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए बायलैटरल्स में तो अभी तक उसका एवरेज ठीक था। अगर यहां से उसके वनडे के घोड़े लगे ना, तो ये जिन्होंने उसको प्रधान जी बनाया है ना, कप्तान, ये वो लोग जिम्मेदार होंगे भाई लोगों।